सात संगति नामक एक मंच जो परमात्मा ने हमें दिया है इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में, ये विशेष मेहर है परमात्मा की। ज्ञान आधार से हम सभी भगत भाई बहनों को एक मंच से जोड़ के मजबूत करने के लिए, क्योंकि ये पिछली पीढ़ी है और पिछली पीढ़ी को परमात्मा ने मोक्ष का मार्ग बताया है, मोक्ष का द्वार बताया है। और हर प्रकार से परमात्मा हमें अध्यात्म की, भक्ति की हर वो खुराक खिलाएंगे जो खुराक खाने की हमारी अंदर से हार्दिक इच्छा होगी ज्ञान आधार से। और वैसे भी हमें परमात्मा ने सत्संगों में बताया है कि उस कबीर परमेश्वर का भक्ति मार्ग भीड़ का मार्ग नहीं होता है। मालिक कहते हैं, खोकापुर में काग मिले दिन दोई रे, अरबों में कोई हंस हमारा होई रे। ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। और परमात्मा फिर कहते हैं, आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के माध्यम से परमात्मा ने कहलवाया कि दास गरीब कह नरलोई, यो पद चीने बिरला कोई। दास गरीब कह नरलोई, साहिब चीने बिरला कोई। यानी उस परमात्मा को जो मोक्ष दाता है, तारणहार है, उद्धार करता है, वो सबका पिता परमेश्वर है, कहते हैं उसको तो अरबों खरबों में कोई बिरला ही जानेगा, पहचानेगा। बाकी बहुत मिलेंगे उनको परमात्मा परमात्मा पुकारने वाले। हमारे गुरुजी भगवान हैं, हमारे गुरुजी परमात्मा हैं, हमारे गुरुजी कबीर जी के अवतार हैं। लेकिन वो कब तक कहेंगे? जब तक उनके सारे काम ठीक ठाक तरीके से सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से होते रहेंगे। और जिस दिन उनका 100 में से 1 या 2 कोई भी काम यदि बिगड़ गया तो 650 साल वाली सी जो कहानी है वो उनकी आंखों के सामने घूमने लग जाती है। परमात्मा ने बताया कि जब उस परमेश्वर ने हमारे 100 काम सारे, तब तो हम उसके लिए भगवान थे। और उस परमात्मा ने हमारी जब परीक्षा ली और वो लीला की, उन्होंने हाथी पे बैठकर गंगा जल हाथ में लेके और अपनी ही नाम उपदेशी शिष्या को हाथी के ऊपर बैठाकर उसके कंधे पे अपना हाथ रखकर, तो वही भगवान जो पहले हमारे लिए भगवान था, और जब वो ऐसी लीला देखी परमात्मा की, समझ नहीं पाए, तो फिर सब उनको भड़वा भड़वा कहने लग गए। तो वर्तमान में ज्ञान आधार से परमात्मा हम आत्माओं को तैयार करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। चमत्कार तो गुरुदेव ने बताया कि सेकंडों का काम है परमात्मा का, सेकंडों का। जिस दिन तुम्हें भगवान समझ में आ गया और ये ज्ञान समझ में आ गया, उस दिन के बाद में वो ज्ञानी भगत वो चमत्कार की उम्मीद नहीं करेगा, ना वो किसी विशेष कोई सुख की उम्मीद करेगा। ज्ञान हो जाने के बाद केवल वो उस परम धाम जाने की ही परमात्मा से प्रार्थना करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मांगेगा। और परमात्मा ने फिर हमारे भक्ति का विधान बता दिया कि जब हम परमात्मा से भक्ति मांगेंगे तो परमात्मा भौतिक सुख सुविधा तो हमें अपने आप ही देंगे। क्योंकि जब हमने भक्ति मांग ली परमात्मा से, तो भक्ति संकटों में तो हो नहीं सकती, भक्ति कोई दुखों में तो हो नहीं सकती। तो भक्ति को सुचारू रूप से करवाने के लिए सुख परमात्मा ऑटोमेटिक देगा ही देगा। इसका उदाहरण दिया हमें पूज्य गुरुदेव जी ने कि यदि हम अपने खेत में गेहूं का बीज बोएंगे तो आपको पशुओं का जो चारा है वो तो आपको फ्री में मिलेगा, मुफ्त में मिलेगा। ये विधान है। और पहले चारा मिलेगा, उसके बाद में आपको जो है वो कणक मिलेगी। तो इस भक्ति मार्ग में जब हम ज्ञान को आधार बना के दृढ़ता के साथ में लगेंगे तो भौतिक सुख तो परमात्मा कहते हैं तुम्हारे वो कदमों में पड़े रहेंगे। और फिर परमात्मा ने एक बार हमें बताया सत्संगों में कि बहुत सारे भाई बहन यही कहते हैं कि परमात्मा हमें सुख नहीं हुए, हमें सुख नहीं हुए, हमें कोई लाभ नहीं हो रहा। क्योंकि जब दूसरे भक्तों से सुनते हैं उनके इंटरव्यू, उनके विचार, तो बहुत सारे भक्तों को नाम लेते सुख हो जाता है, आराम हो जाता है। तो जब वो दूसरों को बताता है फिर दूसरे कहते हैं कि हमें तो कोई आराम हुआ ही नहीं कोई ऐसा। तो उसके लिए परमात्मा ने बताया कि इसका एक रीजन है। और रीजन क्या है? ज्ञान आधार। सुख तो परमात्मा के बाएं हाथ का काम है, लेकिन परमात्मा क्यों नहीं देता अपने भगत को सुख? और कौन से भगत को बहुत जल्दी दे देता है सुख? तो परमात्मा ने बताया कि जैसे आपके घर में 2 बच्चे हैं, एक
बच्चा नादान है, अबोध है, उसको अभी ज्यादा सामाजिक व्यवहार की जानकारी नहीं है, 4-5 साल का है, 8-10 साल का है। दूसरा बच्चा समझदार है, 20-22 साल का हो रहा है, सोचने समझने लग गया, वो सही गलत को जानने पहचानने लग गया, लाभ हानि की उसको पहचान होने लग गई। तो माता पिता को यदि किसी जरूरी काम से घर से बाहर जाना हो तो फिर जाहिर सी बात है वो चाबी जो है तिजोरी की या वो घर की, वो कौन से बच्चे को देके जाएगा? उसी बच्चे को देगा जो बच्चा समझदार है, जो घर में रखी हुई वस्तुओं की कीमत को जानता है, उनकी महत्वता को जानता है। नादान बच्चे को नहीं देगा वो चाबी, ना माँ देगी ना बाप देगा। तो इसी प्रकार परमात्मा यहाँ के सुख हमें उस समय देंगे जब हम इस परमात्मा के मिशन से परिचित हो जाएंगे, हम परमात्मा के मकसद से परिचित हो जाएंगे, जब हम उस परमेश्वर से परिचित हो जाएंगे। उसके बाद में परमात्मा माया भी देगा, भौतिक सुख सुविधा भी देगा। क्यों देगा? क्योंकि उसके बाद जब ज्ञान हो जाएगा तो ज्ञान होने के बाद में परमेश्वर के द्वारा दी गई माया का हम दुरुपयोग नहीं कर सकते। वरना इस माया को परमात्मा ने सबसे भयंकर चीज बताई है, नागिनी बताया, सबसे खतरनाक चीज बताई परमात्मा ने माया। क्योंकि ज्ञान नहीं है तो माया जो है इस भगत के पैरों की बेड़ियां बन जाएगी, भगत को पार नहीं होने देगी, उसको यही बांध के रख लेगी। बिना ज्ञान के फिर वो कोई बिजनेस स्टार्ट कर देगा या किसी को उधार देना शुरू कर देगा, फिर वो समय पे देंगे नहीं, फिर लड़ाई झगड़ा होगा, मुकदमेबाजी होंगी। तो परमात्मा सब कुछ देगा यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। एक पुराने सत्संग में कह रखा है सतगुरुदेव जी ने, ये पुण्यात्माओं तुम इस मार्ग में विश्वास के साथ में डटे रहना, एक समय ऐसा आएगा गाँव में तुम्हारी कोठियां अलग दिखाई दिया करेंगी और लोग कहेंगे कि ये बाबा रामपाल का चेला है ये। लेकिन उसके लिए हमें धैर्य चाहिएगा, हमारे को संयम चाहिएगा, ज्ञान आधार से मजबूत बनना पड़ेगा। फिर ये तो परमात्मा है, समर्थ है, क्या नहीं कर सकता ये परमात्मा। सतगुरु जो चावे सो कर दे, भरम पड़ो मत कोई, सेऊ धड़ पे शीश चढ़ावे पाछा करे रसोई। कुछ भी कर सकता है, चित्रगुप्त के कागज फाड़ दे परमात्मा, सेकंडों का काम है। गुरुदेव कहते हैं ना, अगर कोई ये सोचता है कि परमात्मा ये नहीं कर सकता, परमात्मा वो नहीं कर सकता, तो मालिक कहते हैं उस जानवर को कुछ भी ज्ञान नहीं है। अरे भगवान ही है तो फिर वो कुछ भी कर सकता है, उसके बाएं हाथ का खेल है, सेकंडों का। मालिक ने बताया कि उस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन जाके उस तख्त पे विश्राम किया। 6 दिन क्या, वो परमात्मा तो 6 सेकंड भी नहीं लगा हुआ सृष्टि रचना करने में। 6 सेकंड क्या होती है, इतना समर्थ परमात्मा है। और हमारा सौभाग्य कि वो परमात्मा आज हमें सतगुरुदेव जी के रूप में मिले हैं। जाके अरद रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा, जिसके शरीर के आधे बाल के बराबर भी ये काल भगवान के 21 ब्रह्मांड, अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांड, सतलोक, अगमलोक, अलकलोक और अनामी लोक, कहते हैं ये सारी की सारी जो रचना है ये उस समर्थ परमात्मा के आधे बाल के बराबर भी नहीं है, वो इतना समर्थ है। तो पुण्यात्माओं, अभी हम थोड़ा ज्ञान आधार से इन चीजों पर विवेचन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा ने बताया कि तुम्हें अपने गुरुदेव के विषय में जब तुम कोई चर्चा करो, तुम कोई बातचीत करो, तो सतगुरु को यूं ही मत जानना, साईं यूं मत जानियो, प्रीत घटे मम चित्त, मरूं तो तुम सुमृत मरूं, जीवत सुमरूं। गुरुदेव ने कहा कि जब तुम्हें ज्ञान हो जाएगा इस बात का कि मैं किसके विषय में बातचीत कर रहा हूं, मैं किसके विषय में मैं चिंतन मनन कर रहा हूं, ये ना सोचना कि मैं गुरुजी के विषय में बात कर रहा हूं, मैं गुरुजी के विषय में चिंतन और मनन कर रहा हूं। नहीं, मैं परमात्मा के विषय में क्या बात कर रहा हूं। इतनी सावधानी से हमने इस भक्ति मार्ग पे अपने परमेश्वर के विषय में चिंतन मनन करने से पहले हजारों बार सोचना पड़ेगा। और फिर परमात्मा ने बताया कि जब तक आप अपने गुरु को भगवान नहीं मानोगे, परमात्मा नहीं मानोगे, तब तक तो भक्ति शुरू भी नहीं होती है। इतने अच्छे से समझाया परमात्मा ने कि अपने गुरुदेव के विषय में कोई चिंतन मनन करने से पहले भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसी प्रकार ये भक्ति आध्यात्मिक परमात्मा प्राप्ति रूपी जो प्रश्न है, ये क्वेश्चन है, इसको हल करने के लिए, इसको सोल्व करने के लिए आपने इस दास को भगवान मानना पड़ेगा। तब आपकी आध्यात्मिक क्रियाएं सफल होंगी। जैसे
आप यहां से जाओगे, आपने परमात्मा देखा नहीं है, आपने इस दास को देखा है। वो परमेश्वर इस दास का रूप धारण करके आपके समक्ष वहां खड़ा होगा। अब जैसा जिसका व्यवहार इस दास के प्रति यहाँ है वो वैसा ही करेगा। जैसा आपका इस दास के प्रति आपके मन में दोष या श्रद्धा है, वो ज्यों की त्यों वहां होगी। जब आपकी वहां एक बार फिर जो है पछोड़ लाओगा परमात्मा, आपके पास भक्ति धन भी है, आपके अंदर गुरु जी के प्रति वह श्रद्धा नहीं है जितनी भगवान के प्रति होनी चाहिए, तो भी आप वहां से रिजेक्टेड हो जाओगे। क्या कह रहे हैं परमात्मा? थोड़ा ध्यान से सुनिए एक बार, 20 सेकंड को। गुरुदेव कह रहे हैं कि आपके पास में सतलोक जाने के लिए जो भक्ति धन चाहिए वो भक्ति भी है आपके पास में, आपने खूब कमाई कर ली। और जो श्रद्धा चाहिए एक भगत को अपने गुरुजी के प्रति, वो श्रद्धा भी है। उसके बाद भी आप त्रिकुटी पे मार खा जाओगे, फिर क्या बच गया भैया साहब? सतलोक जाने के लिए जितनी भक्ति चाहिए कह रहे हैं उतनी भक्ति भी है तुम्हारे पास में, अपने गुरुजी को, अपने गुरुजी के लिए जितनी श्रद्धा चाहिए वो श्रद्धा भी है आपके पास में, फिर भी मार खा जाओगे। कौन सी एक कमजोरी से? अपने गुरुजी को ही परमात्मा ना मानना। यानी गुरुजी कह रहे हैं कि अगर तुम किसी और को भगवान मानोगे, जैसे परमात्मा ने दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की काल्पनिक फोटो को हमारे सामने भगवान के रूप में पेश किया, परमात्मा के रूप में पेश किया, कबीर जी के रूप में पेश किया, तो गुरुदेव कहना चाहते हैं कि जब तुम त्रिकुटी पे जाओगे और वहां अपने गुरुदेव के अलावा अगर तुमने किसी और में परमात्मा देख लिया, या अपने गुरुदेव के आपने यदि बराबर भी किसी को देख लिया, तो भी तुम मार खा जाओगे, हर प्रकार से परिपूर्ण होने के बावजूद भी। सुनिए, दोष या श्रद्धा है वो ज्यों की त्यों वहां होगी। जब आपकी वहां एक बार फिर जो है पछोड़ लाओगा परमात्मा, आपके पास भक्ति धन भी है, आपके अंदर गुरुजी के प्रति वह श्रद्धा नहीं है जितनी भगवान के प्रति होनी चाहिए, तो भी आप वहां से रिजेक्टेड हो जाओगे त्रिकुटी के ऊपर। पुण्यात्मा, ये आपको रिहर्सल कराई जा रही है आपसे, और आपने इस रिहर्सल में इस दास को प्रभु मानकर व्यवहार करना है, परमात्मा जानकर हर तरह की क्रिया करनी है। बोलते समय, चालते समय अंदर में कोई विशेष गुरुजी के विषय में विवेचन करते समय आपने ये जानना पड़ेगा कि जैसे हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं, आपने ये विचार करना चाहिए कि हम गुरुजी के बारे में क्या सोच रहे हैं। नहीं, हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं। यदि इस दास में कोई दोष देख रहे हो तो आप परमात्मा में दोष देख रहे हो, या तो फिर त्याग जाइए, यहां से चले जाइए। आपको ऐसे गुरु की आवश्यकता नहीं जिसमें आप दोष निकाल रहे हो। हम इसी प्रकार परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओए दुखी संसार में आग काल के फंदे। तो ये परमात्मा वर्तमान में हम सब भाई बहनों को इकट्ठा करके, अब देखो कोई कहां से आया, कोई पंजाब से आया है, कोई हरियाणा से आया है, कोई गुजरात से आया है, कोई छत्तीसगढ़ से आया है। हम क्यों आते हैं? हम इतनी दूर से 2-4 दिन हमारे को समय भी देना पड़ता है, गाड़ी का, ट्रेन का किराया भी देना पड़ता है। हम अपना जो काम धंधा है वो भी छोड़ के आते हैं। क्यों आते हैं? हम यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, हमारा एक मकसद है यहाँ पे इकट्ठे होने का। हम खाली यहाँ पे कोई भंडारे में शामिल होने के लिए नहीं आते कि वहां जाके हम भंडारा करेंगे। नहीं, भंडारा हम रोज खाते हैं अपने घर पे। गुरुदेव को भोग भी सब अपनी अपनी आस्था, श्रद्धा और समय के अनुसार लगाते हैं अपने घर पे। सत्संग भी सब सुनते हैं अपने अपने घर पे पूज्य गुरुदेव जी के। फिर हम यहाँ क्यों आते हैं? यहाँ पे परमात्मा ने 7 संगतियां शुरू करवा रखी हैं।
और साध संगतियों में आने का मतलब है कि जो चीजें हमें अध्यात्म के विषय में अभी तक नहीं पता लग पाई हैं, गुरुदेव ने तो सत्संगों में हर चीजों का खुलासा किया हुआ है, लेकिन हम अपनी छोटी सोच के चलते, हम अपनी छोटी बुद्धि के चलते हम उन चीजों को नहीं पकड़ पाते हैं, नहीं जान पाते हैं, जिसके चलते परमात्मा हमें क्या समझाना चाहते हैं, परमात्मा हमें कैसा बनाना चाहते हैं, हम उन चीजों से हम दूर हैं। तो उन सब चीजों की जानकारी के लिए, उन सब चीजों के विषय में अच्छे से हमें मालूम पड़े और भक्ति और भगवान के ऊपर हमारा विश्वास और पहले से ज्यादा दृढ़ हो, और हमें अपने गुरुदेव के अलावा इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में दूसरा कोई हमारा साथी दिखाई ना दे।